Co-powered by Techno। पेजर ब्लास्ट पर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर है। पेजर्स में छिपाया गया था 3 ग्राम विस्फोटक की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह को महीनों तक नहीं थी इस बात की जानकारी। पेजर में विस्फोटक को स्कैन करना मुश्किल था, तो पेजर्स में छिपाया गया था 3 ग्राम विस्फोटक और इस बात की जानकारी हिजबुल्लाह को नहीं थी। महीनों तक इसकी कोई खबर नहीं थी। और पेजर ब्लास्ट का नया वीडियो भी सामने आया है। सब्जी खरीद रहे शख्स के पेजर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद घायल हुआ शख्स। पेजर ब्लास्ट के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। तो आपको हम कई वीडियोस दिखा रहे हैं। एक वीडियो है बाजार का जहां पर पेजर में अचानक से ब्लास्ट होता है। सब्जी खरीद रहे शख्स के ठीक सामने जो पेजर रखा हुआ था उसमें बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वो शख्स घायल हो गया। कई लोग घायल हुए हैं हमले के बाद। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये धमाके हुए हैं, एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि पेजर में ब्लास्ट कराया जाए और अलग अलग लोकेशन पर हिजबुल्लाह के गढ़ में, जिसमें 1200 से भी ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों के घायल होने की जानकारी है। कहा यह जा रहा है कि यह तो शुरुआत है, आगे और ऐसे टेक्निकल विस्फोट धमाके हो सकते हैं जिससे हिजबुल्लाह को एक बड़ी चुनौती इजराइल देता हुआ सामने नजर आ सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला। ये सूजी सब्जी रणनीति है और वॉर जो है हर फ्रंट पे लड़ा जा रहा है। काइनेटिक किलिंग के साथ साथ आपको साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज किया जा रहा है, आपको ये अंदर फियर ऑफ अननोन डाला जा रहा है, आपको हर एक लेवल पे हरास किया जा रहा है और आपकी जो लड़ने की जो क्षमता है उसको अटैक किया जा रहा है। और इस तरीके की जब घटनाएं होती तो इस पर काफ़ी रिसर्च वर्क होता है और ये क्लियर कट टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ साथ तमाम सिविलियन भी मारे गए हैं। इस तरीके की जब घटनाएं होती तो ये फ्लूक नहीं है, बड़ा डिजाइन एक पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है। किस तरीके से इस तरीके के पेजर की सप्लाई हुई, किस तरीके से वो इस तरीके की वेव जनरेट की गई या एक्सप्लोसिव उसमें प्लांट किया गया या ऐसी क्या आपने उसमें सॉफ्टवेयर डाला जिसको आपने एक्टिवेट करके इतने मास लेवल पे आपने ब्लास्ट किया है। तो एक तरीके दिखाया जा रहा हो और फ्यूचर में आपको आगाह किया जा रहा है। अब कल हो सकता है आपके सर्वर ब्लास्ट कर जाए, हो सकता है आपका कंप्यूटर जो आपके डेस्कटॉप पे लगा है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां ब्लास्ट हो। तो हर तरीके की आज की डेट में शंकाएं जनरेट हो रही हैं। इसको बड़े टेक्नोलॉजिकली आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और समय आ गया है कि हर एक देश अपना इंडिजिनस सिस्टम जो स्टेट स्पॉन्सर हो उसके तहत चीजों को डेवलप करे। बिल्कुल सर, अब हमला करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस पेजर ब्लास्ट के बाद क्लियरली समझ में भी आ रहा है। पेजर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई है। अलग अलग वीडियोस भी हमने आपको दिखाए हैं। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतार लग गई है, भीड़ देखने को मिल रही है अस्पतालों में। सैकड़ों घायलों को अस्पताल लाया गया है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं पेजर ब्लास्ट में और अस्पतालों में सभी का इलाज चल रहा है। पेजर हमले में सांसद के बेटे की मौत हो गई है। पेजर ब्लास्ट में सांसद के बेटे की मौत की खबर है। सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई। हिजबुल्लाह लीडर है अली अम्मार। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये सांसद के बेटे हैं जिनकी मौत हो गई है इस हमले में। अली अम्मार के बेटे की मौत की खबर है पेजर ब्लास्ट में। और पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस हमले में लेबनान के सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई और देखिए जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लेबनानी सांसद अली अम्मार के बेटे मेहंदी की मौत हो गई। अम्मार का बेटा मेहंदी हिजबुल्लाह का कमांडर बताया जाता है। मेहंदी की मौत के बाद अली अम्मार ने चेतावनी दी। पेजर ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हम दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे, ये भी चुनौती दी है अली अम्मार ने। तो कई लोगों की मौत हुई है जिसमें सांसद के बेटे मेहंदी भी शामिल है जिनकी मौत हो गई है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से हिजबुल्लाह का कमांडर मेहंदी बताया जाता है उसकी पेजर ब्लास्ट में मौत हुई है, उससे ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे, इस धमाके के पीछे ये जरूर टारगेट था कि हिजबुल्लाह की जो बड़े लोग हैं, जो अधिकारी जैसे लोग हैं और जो बड़ी कमांड जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको टारगेट करना। तभी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टाइमिंग के साथ ये धमाका हुआ है। बिल्कुल यही आईडीएफ का मकसद भी था, यही इजराइल का मकसद भी था कि इस बार एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में हिजबुल्लाह की जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसको खत्म करना। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने ये भी सोचा होगा कि इस हमले में हो सकता है कि नसरुल्लाह भी मारा जाए, या अगर मारा नहीं जाए तो उसकी भी जो बाकी दूसरे लोगों की तरह दोनों आंख खत्म हो जाए, दोनों हाथ खत्म हो जाए, पेट में ब्लास्ट का असर पड़े, और इसीलिए पेजर बम का इस्तेमाल किया गया।
क्योंकि पेजर उन्हीं लोगों को दिया गया था, हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को दिया गया था, टॉप कमांडर्स को दिया गया था, और जो सब महत्वपूर्ण लोग थे वो सब पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, और अचानक ही उनके सभी पेजर एक साथ ब्लास्ट करते हैं, और उसकी वजह से उनकी दोनों आंखें, दोनों हाथ या पेट, इन सब पर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है, और बहुत सारे लोग उसमें से मारे गए या बहुत सारे क्रिटिकल तौर पर घायल हैं। तो यही बता रहा है कि इजराइल ने इस बार जो प्लान बनाया था वो अब तक का इजराइल का सबसे खतरनाक और सबसे अधिक डीप हद तक कहें तो स्ट्राइक करने वाला प्लान था। बिल्कुल, और इसकी महीनों से प्लानिंग भी चल रही थी, ये भी जानकारी, और हिजबुल्लाह को इसकी कोई खबर नहीं थी। Co-powered by Techno.